दाऊद इब्राहिम का नाम तो आपने सुना होगा, हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर है और हिंदुस्तान की पुलिस ये नाम सुनकर कांप उठती है, ख़ास तौर पर महाराष्ट्र पुलिस। दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड दुनिया का बेताज बादशाह है। दाऊद इब्राहिम दरमियाना कद, सांवली रंगत और खामोश तबा इंसान है। उससे मिलने वाला कोई भी शख्स ये गुमान नहीं कर सकता कि उसने अमरीकी और भारतीय खुफिया एजेंसियों के अफसरों की नींदें हराम कर रखी हैं। वो भारत में दहशतगर्द जबकि गरीबों में रोबन हुड और गरीब परवर के तौर पर मशहूर है, लेकिन वो है कहाँ, किसी को कुछ मालूम नहीं और जिसे मालूम है वो कुछ बोल नहीं सकता। जनूबी एशिया में स्मगलिंग को अगर किसी शख्स ने सनत की हैसियत दी और उसके ज़रिए बेतहाशा दौलत और शोहरत हासिल की तो वो दाऊद इब्राहिम के अलावा और कोई नहीं है। ये शख्स मुकम्मल तौर पर पुरअसरार है, एक मिस्ट्री है और कोई शख्स उस तक रसाई हासिल नहीं कर पाता। इस बारे में तमाम लब खामोश हैं, कहते हैं बद अच्छा बदनाम बुरा। भारत में दाऊद इब्राहिम को एक ऐसा डॉन बनाकर पेश किया गया जिसे 11 मुल्कों की खुफिया एजेंसी और कई मुल्कों की पुलिस 1995 से तलाश कर रही है। इंटरपोल की 2008 की तैयार करदा फहरिस्त के मुताबिक उसका नाम दुनिया में सबसे ज़्यादा मतलूब 10 अफराद में चौथे नंबर पर है। दाऊद इब्राहिम का नाम अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुजरमीन की फहरिस्त में भी शामिल है। इंटरपोल दाऊद इब्राहिम के खिलाफ रेड वारंट जारी कर चुकी है, जिसका मतलब है उसे कहीं पर भी देखा जाए तो गिरफ्तार कर लिया जाए। गिरफ्तारी पुलिस के लिए लाजिम है। इसका शुमार दुनिया के दौलतमंद तरीन लोगों में भी किया जाता है। फोर्ब्स मैगजीन ने इसका नाम 57 नंबर पर रखा है, जिसे ताकतवर तरीन शख्स करार दिया गया। दाऊद इब्राहिम का कारोबार हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, मलेशिया, यूएई, जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया के अलावा अफ्रीका के कई मुल्कों में भी फैला हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक दाऊद इब्राहिम की दौलत 900 अरब रुपए है। ये सिर्फ एक अंदाज़ा ही है, कोई भी शख्स इसके बारे में बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं बता सकता। इंडिया के सबसे बड़े जासूसी इदारे CBI के मुताबिक वो अपनी शनाख्त छुपाने के लिए 13 मुख्तलिफ नामों का इस्तेमाल करता है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में पैदा होने वाला दाऊद इब्राहिम इतना बड़ा जोर आवर डॉन कैसे बन गया, ये कहानी बजाते खुद एक फिल्मी कहानी लगती है और बॉलीवुड की कई फिल्में दाऊद इब्राहिम की ज़िंदगी, उसके हालात और उसकी डी कंपनी के हवाले से बनाई जा चुकी हैं। दाऊद इब्राहिम एक पुलिस कांस्टेबल शेख इब्राहिम अली कास्कर और आमना बेगम के घर 27 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के ज़िला रत्नागिरी के गांव में पैदा हुआ। पैदाइशी सर्टिफिकेट में उसका नाम शेख इब्राहिम दाऊद लिखा हुआ है। इसे शेख इब्राहिम हसन के नाम से भी अक्सर पुकारते हैं। 5 फुट 4 इंच के इस नौजवान ने अपने वालिद के साथ मुंबई का रुख किया। इब्राहिम का शुमार ईमानदार पुलिस अफसरों में होता था। यही वजह थी कि रिटायरमेंट के बाद भी पुलिस के महकमे में उनको इंतहाई इज्जत की निगाह से देखा जाता था। लेकिन दाऊद इब्राहिम अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलने की बजाय मुंबई की एक और दुनिया से मुतासिर हो गए और ये दुनिया थी अंडरवर्ल्ड। बताया जाता है कि अंदरून बम्बई में अफगानिस्तान से आने वाले पठानों का बहुत दबाव था। ये लोग ताजरों को रकम कर्ज के तौर पर देते थे और उनकी वसूली का तरीकाकार काफ़ी सख्त था। वसूली के लिए अगवा और कत्ल जैसे वाक़यात से भी गुरेज नहीं करते थे और ताकत का ये आलम था कि मुंबई की पुलिस उन पर हाथ डालते हुए डरती थी। जनूबी मुंबई की पुलिस को इन अफवानों की वजह से काफ़ी सरदर्दी थी। इंस्पेक्टर रणबीर वहाँ तैनात थे। उसको हमेशा यही फिक्र रहती थी कि किस तरह अफगान पठानों की सरगर्मियों को काबू किया जाए। एक दिन वो अपनी गाड़ी पर जा रहा था, सिग्नल पर रश था। वो नीचे उतर आया, देखा कि एक नौजवान अपने से डबल साइज के पठान को जदोकोब कर रहा है। बाकायदा मारपीट जारी थी। पठान के मुंह से खून निकल रहा था। इंस्पेक्टर नबी ने पूछा, तुम कौन हो? तो मारपीट करने वाले नौजवान ने बताया, मेरा नाम दाऊद इब्राहिम है, मेरे वालिद पुलिस में काम करते हैं। वो इंस्पेक्टर दाऊद इब्राहिम को लेकर थाने आ गया। पुलिस को उन दिनों फिल्म शोले की तरह मुजरमों को ख़त्म करने के लिए एक गैंग बनाने का ख्याल आया था। उन्होंने दाऊद को भी उसी बात पर राज़ी कर लिया कि वो अफ़गान गैंग से टक्कर ले और मुंबई पुलिस उसकी मदद करेगी। इस तरह दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड के एक अमीरज़ादा पठान के साथ मुंसलिक हो गया और मुस्तकबिल के लिए जराइम की दुनिया का रास्ता अख्तियार कर लिया और ये रास्ता खुद मुंबई पुलिस ने उसे दिखाया था। एंकर स्ट्रीट और मोहम्मद अली रोड के एक मामूली से शख्स ने ज़िंदगी में आगे बढ़कर अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह की हैसियत अख्तियार कर ली। अपने मुखालफिन को रफ्ता रफ्ता रास्ते से हटाकर
वो बिलाखिर बम्बई का डॉन बन गया। अमीरज़ादा पठान के बाद उसका ताल्लुक हाजी मस्तान और करीम लाला से भी रहा। 80 की दिहाई में जराइम की दुनिया में हाजी मस्तान का तोती बोलता था। उसने दाऊद इब्राहिम के सर पर हाथ रखा। उसके बाद दाऊद इब्राहिम ने खुद मुख्तार होने के लिए कोशिशें शुरू कर दी, जो अमीरज़ादा पठान गैंग को बहुत नागवार गुजरी। ये गैंग दो भाइयों अमीरज़ादा पठान और आलमज़ेब पठान के सर पर चलता था। दोनों भाई करीम लाला के लिए काम करते थे। उन्होंने जराइम की दुनिया में उभरते हुए नौजवान दाऊद इब्राहिम को अपने रास्ते से हटाने की पूरी कोशिश की। 1981 में एक हमले में दाऊद का बड़ा भाई साबिर इन दोनों भाइयों के गैंग के हाथों मारा गया। दाऊद उस वक्त मशहूर हुआ जब उस पर बम्बई के अंडरवर्ल्ड के दो बहुत बड़े दादा आलमज़ेब और अमीरज़ादा के कत्ल में मुलव्विस होने का इल्जाम आयद किया गया। 80 की दिहाई में मुंबई पुलिस ने दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार भी किया, लेकिन वो जमानत पर रिहा होने के बाद दुबई चला गया। वहाँ उसने सोने की स्मगलिंग में हाथ डाला और फिर बॉलीवुड की फिल्मी सनत में पैसा लगाया और जायदाद बनानी शुरू कर दी। उस वक्त तक आम लोग उसके नाम से ज़्यादा शनासा नहीं थे, लेकिन 90 की दिहाई तक वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया का डॉन बन चुका था और अरबों डॉलर के असासे बना चुका था। पुलिस के मुताबिक कानून से बचने के लिए वो 1986 में दुबई चला गया था। तहम अंडरवर्ल्ड कार्रवाइयाँ उस वक्त भी जारी थीं और फिल्म इंडस्ट्री पर भी वो असर बढ़ाता गया कि फिल्म साजों और मखसूस अदाकारों को पैसे देने का इल्ज़ाम भी लगा। उसके करीबी दोस्तों का दावा था कि कोई भी उसकी पेशकश को ठुकराने की जुर्रत नहीं कर सकता था। बॉलीवुड में उनकी दिलचस्पी और सरमायाकारी उस वक्त सामने आई जब वो शारजा क्रिकेट मैच में कई भारतीय फिल्म स्टार्स के साथ नजर आए। सुना है वो आजकल भी भारतीय फिल्म साजों के साथ रब्ते में हैं और उनसे मिलने वालों में सलमान खान, गोविंदा, अनिल कपूर, संजय दत्त समेत बहुत से नाम शामिल रहे। बॉलीवुड में उनके असर और रसूख का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि एक फिल्म में जब अमिताभ बच्चन ने दाऊद इब्राहिम के स्टाइल में डायलॉग बोला तो उनकी तलबी हो गई और दाऊद इब्राहिम ने एक ज़ोरदार तमाचा रसीद कर दिया। भारत की हमेशा ये कोशिश रही कि क्रिकेट में सट्टा या जुआ हो या कोई भी और जुर्म सरजद हो, हर जुर्म और हर जिंदा का इल्ज़ाम दाऊद इब्राहिम के सर पर डालती रही। साल 1993 में मुंबई में होने वाले 13 हमलों के बाद उसे उस वक्त शोहरत मिली जब मुंबई पुलिस ने इल्ज़ाम लगाया कि इन धमाकों के पीछे टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम का हाथ है। उस वक्त दाऊद इब्राहिम दुबई में नजर आए थे। कहा जाता है कि छोटा राजुन से उनके ताल्लुकात मुंबई के धमाकों के बाद ख़त्म हो गए थे। छोटा राजुन पे बाद में थाईलैंड में कातलाना हमला हुआ था। दाऊद इब्राहिम का नंबर 2 छोटा शकील, जिसके गिरोह में अबू सालिम भी था, वो बाद में इस गिरोह से अलग हो गया था। पुलिस ने अबू सालिम को गिरफ्तार किया था और उनको उम्र कैद की सजा हुई थी। पुलिस के मुताबिक वो बम धमाकों का अहम तरीन किरदार था। इन धमाकों में 200 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए थे। दाऊद इब्राहिम के दीगर बाएतमाद साथियों में उनका भाई अनीस और इकबाल कासकर पुलिस ने पकड़कर भारत के हवाले कर दिया था और आज भी वो भारत की जेल में है। दाऊद भारतीय पुलिस को मतलूब तरीन अफराद में शामिल है और भाई अनीस पर 1993 के धमाकों, जिनमें 257 लोग मारे गए थे, उनकी मंसूबाबंदी का इल्जाम है, जबकि 700 लोग जख्मी हुए थे। कहा गया कि ये बम धमाके 1992 के हिंदू मुस्लिम फसादात के नतीजे में इंतकाम में किए गए। इन फसादात पे सैकड़ों मुसलमानों को बेदर्दी से गुजरात में शहीद कर दिया गया था। अब इंडियन हुकाम का कहना है कि दाऊद पाकिस्तान आ चुका है और उसका राब्ता कालदम तंजीमों के साथ है। दिल्ली ने दाऊद को भारत के हवाले करने का मुतालबा किया, जबकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि दाऊद हमारे पास नहीं, आखिरी बार वो दुबई में देखा गया था, इसलिए दुबई से पता करें। अमरीकी हुकाम का दावा है कि दाऊद इब्राहिम ने 1990 की दहाई में अफगानिस्तान का दौरा भी किया था, वसी पैमाने पर मंशियात की स्मगलिंग का धंधा भी शुरू किया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अफगानिस्तान, जिसे मंशियात का गढ़ कहा जाता है, अफगानिस्तान समेत दुनिया के दीगर मगरबी मुल्कों में कहीं भी कोई भी एक भी मंशियात का केस दाऊद इब्राहिम के खिलाफ दर्ज नहीं है। जबकि 2008 में मुंबई में होने वाले दहशतगर्द हमलों में भी दाऊद इब्राहिम को लपेटा जाता है, उसे मुलव्विस किया जाता है और भारतीय अखबार इंडिया टुडे में छपने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक हमला आवरों को दाऊद इब्राहिम ने लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई हमला केस में गिरफ्तार होने वाले वाहिद शख्स अजमल कसाब ने तफ्तीश के दौरान इस बात का इतराफ़ किया था कि दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने वाला धमाका खेज मवाद और हथियार उसको दाऊद इब्राहिम की तंजीम ने मुहैया किए थे। जबकि इस हकीकत का सबको अंदाज़ा है कि अजमल कसाब से क्या कुछ नहीं कहलवाया गया। एक वीडियो भी सामने आई थी जिसमें वो कह रहा था कि भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। दाऊद की एक बेटी मशहूर ज़माना क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे
जुनैद के साथ ब्याही गई और जावेद मियांदाद के मुताबिक जुनैद की मुलाकात अपनी बेगम से लंदन में तालीम हासिल करने के दौरान हो गई थी। कहा जाता है कि दाऊद का एक बेटा हाफिज़ कुरान भी है और सुनने में आया है कि दाऊद की ज़िंदगी में इनकलाब आ चुका है और वो मज़हब की तरफ बहुत ज़्यादा माइल हो चुका है। अक्सर शनाख्त बदल कर मक्का और मदीना भी जाते रहते हैं। भारतीय मुसलमानों, गुजरात के मुसलमानों में दाऊद इब्राहिम के बारे में बहुत अच्छे ख्यालात पाए जाते हैं। कहा जाता है कि आज भी मुंबई में दाऊद इब्राहिम भाई का खुफिया राज है और ये भी कहा जाता है कि भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका में बाअसर तरीन हुकूमती शख्सियात भी उनके ज़ाती दोस्तों में शामिल हैं। भारतीय CBI का दावा है कि वो दुबई में रहते हैं, लेकिन वो किस वक्त कहाँ आते जाते हैं ये किसी को नहीं मालूम, मगर किसी को मालूम भी है तो वो उनके दोस्तों को, और उनके दोस्त इस हवाले से कुछ नहीं बोलते। पुलिस के पास उनकी पहचान और तस्वीर मौजूद हैं, लेकिन कोई भी इनको कहीं पहचान नहीं पाया, न ही वो कहीं पुलिस को नजर आए। भारतीय पुलिस के लिए दाऊद इब्राहिम का नाम एक डरावना ख्वाब है जिसे सुनते ही वो हड़बड़ा कर उठ बैठते हैं। कुछ गैर मुसद्दका इतलात हैं कि उनकी 2 साल से तबीयत खराब है। इंडियन मीडिया में तो खबरें आती रहती हैं कि वो फौत हो गए हैं। बाद में उनके बयानात से पता चलता है कि इंडियन मीडिया की खबरें गलत थीं। दाऊद इब्राहिम पर जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं वो सच्चे हैं या गलत, इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा, या खुद दाऊद इब्राहिम ये फैसला करेंगे कि वो कब दुनिया को सच्चाई बताना चाहते हैं।